सवाल इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ। केंद्र सरकार के कामकाज से आप कितना संतुष्ट? बहुत ज्यादा संतुष्ट 40% लोग कह रहे हैं, कम संतुष्ट लेकिन 29% लोग कह रहे हैं, और वो जो असंतुष्ट हैं उनका आंकड़ा 30% पर है, पता नहीं कहने वाले 1%। तो ये तो केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है वो आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपको दिखाते हैं, और ये जो सवाल है वो राज्य सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट? बहुत ज्यादा संतुष्ट कहने वाले 51%, मतलब केंद्र सरकार के कामकाज से भी ज्यादा संतुष्ट है, बहुत ज्यादा संतुष्ट है यूपी के लोग अपनी राज्य सरकार के कामकाज से। कम संतुष्ट 20%, असंतुष्टों का आंकड़ा यहां पर जो केंद्र के कामकाज से लोग असंतुष्ट हैं उससे कम हो जाता है 28%, और पता नहीं कहने वाले 1%। तो ये तो बात हुई कामकाज की, केंद्र सरकार का कामकाज, राज्य सरकार का कामकाज। अब अगला सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं हम, और ये सवाल मुख्यमंत्री के कामकाज से कितना संतुष्ट? जी, योगी आदित्यनाथ के कामकाज को कैसे आंक रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग? बहुत ज्यादा संतुष्ट 57% लोग कह रहे हैं, कम संतुष्ट 16%, असंतुष्ट जो हैं वो 27% हैं योगी आदित्यनाथ के कामकाज से, और पता नहीं कहने वाले 0% का आंकड़ा है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा आंकड़ा बहुत ज्यादा संतुष्ट 57% उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज से। और पीएम के कामकाज से कितना संतुष्ट? यहां आंकड़ा 51% है, मतलब 50% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से। असंतुष्ट का आंकड़ा यहां पर भी वही 27% है, और कम संतुष्ट वाला जो आंकड़ा है वो 22% है। तो कुल मिलाकर ये वो सवालों का सिलसिला एक एक करके जो आपके सामने रख रहे हैं। और अब बात सीधे 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है वो सवाल कि भाई प्रधानमंत्री की पसंद कौन है। और इसमें जब बात मोदी और राहुल की होती है तो देखिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो हैं वो 62% के साथ बहुत आगे राहुल गांधी के मुकाबले नजर आते हैं, और राहुल गांधी उनसे पिछड़ते हुए बहुत फासले पर 28% लोगों की ही प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद बन पाते हैं। दोनों नहीं कहने वाले 7% हैं, पता नहीं कहने वाले 3% हैं। कुल मिलाकर ये वो सवालों का सिलसिला जिससे तस्वीर क्या उभर रही है उत्तर प्रदेश में। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे से सियासी तस्वीर साफ हो रही है। केंद्र राज्य के कामकाज से यूपी के लोग खुश हैं। बड़ा आंकड़ा उन लोगों का जो केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज से बहुत संतुष्ट हैं। मोदी योगी के कामकाज से उत्तर प्रदेश के लोग संतुष्ट हैं। 50% से ऊपर लगातार यह आंकड़ा बना हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके कामकाज से लोग जबरदस्त अंदाज में संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए अब दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो अनुराग जी, मतलब खतरे की घंटी तो फिर ये आपके लिए बज रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत हताश और परेशान, हर तरह के हथकंडे अपना रही है। अब तक तो पहले एक नया चलन निकाला था, रोज टीवी सर्वे दिखाता था, इतनी सीटें हो गई उतनी सीटें हो गई। अब चूंकि चुनाव आ गया है, अब सीट तो नहीं दिखा सकते, कौन पॉपुलर है कौन नहीं। अरे भैया, जनता से पूछे जाके जो बेरोजगारी से आत्महत्या कर रही, युवा बताएंगे पॉपुलर कौन है। छात्र से पूछिए, जिन छात्रों पर लाठियों की बारिश होती है, जिनका पेपर लीक हो जाता है, साल भर की तैयारी करते उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है। और मैदान तो बात यह है, 12वीं का भी पेपर लीक हुआ था एक सब्जेक्ट का, लेकिन पता नहीं चला क्योंकि वो ज्यादा खबर बाहर आई नहीं। सवाल है कि अगर आप नहीं अनुराग जी, आप जो बात कह रहे हैं ना सर, अगर आप गौर से ये सर्वे देखते तो आप समझते कि जो असंतुष्ट हैं वो भी अलग अलग सवालों के जवाब में कहीं पर 27%, कहीं पर 30% तक असंतुष्ट भी सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो योगी मोदी के कामकाज से खुश हैं उनका आंकड़ा बहुत आगे है, और इसी वजह से क्या राकेश त्रिपाठी 80 में से 80 वाली हुंकार बीजेपी भर रही है? अरे अब मेरी बात ही पूरी नहीं हुई, फिर आप भाग गए, यही तो दिक्कत है आपके साथ। सर दोबारा आऊंगी, आप दो ही लोग गेस्ट हैं। नहीं तो मिलेगी बात। आइए जल्दी से राकेश जी अपनी बात रखिए, उसके बाद मुझे कुछ और आंकड़े दिखाने हैं। राकेश जी। हाँ, बस यही दिक्कत है, क्योंकि अब मैं बोलने जा रहा था अनुराग जी को मैं जानता हूँ। अब अनुराग जी, अच्छी बात नहीं होती है, अच्छी को बचा लिया जाए। अरे बात पूरी हो जाने दीजिए करके, तब तो बात बनेगी कि भाई यहाँ पे। अनुराग जी, आप लगातार बोलेंगे सर तो चर्चा नहीं हो पाएगी। सॉरी, प्लीज मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। अभी और आंकड़ा दिखाना है, अभी और आंकड़ा दिखाना है सर, मुझे आपकी आवाज कम करवानी पड़ेगी। राकेश त्रिपाठी की आवाज बढ़ाइए प्लीज। राकेश जी अपनी बात रखिए सर। देखिए, मेरा
मेरा बहुत अनुरोध के साथ अनुराग जी मेरा बहुत अनुरोध के साथ कहना है, हम ही दो लोग हैं, परस्पर आपस में बात करेंगे, कोई समस्या नहीं है। आप जो मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों पर भी बात करेंगे। सच ये है कि जब भी कोई सर्वे आता है तो सर्वे के बाद कोई अनुराग जी बहुत निवेदन कर रहा हूं आपसे, दर्शकों के लिए कह रहा हूं, कम से कम दर्शक तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है ना, दर्शकों के लिए तो कम से कम मान जाइए। दर्शक समझ नहीं पाते हैं बात को। मेरा एक बात कहना स्पष्ट तौर पर है, जब भी कोई सर्वे आता है किसी भी चैनल का, किसी भी एजेंसी का, अनुराग भदौरिया की पार्टी और अनुराग भदौरिया के समर्थक, इनकी पार्टी के समर्थक पार्टियों के लोग ये लगातार सर्वे पर आरोप करते हैं, सर्वे पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सर्वे का तमाम रिजल्ट तो जनता ने सीधे दिए हैं ना। 2014 में जनता का मूड आपको पता चला था ना, 2017 में जनता का मूड पता चला, 2019 में जनता का मूड पता चला, 2022 में जनता का मूड पता चला, उपचुनाव में पता चला, निकाय चुनाव में पता चला, पंचायत चुनाव में पता चला, इतनी बार जनता का मूड पता चला है, फिर भी आप तैयार नहीं है, मैं एक महत्वपूर्ण बात करूं। देखिए सच बात यह है कि विपक्ष की जल गई एकता की रस्सी। विपक्ष, अरे अनुराग भदौरिया ये तरीका ठीक नहीं होता भाई। अनुराग भदौरिया के साथ इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती है, ये तरीका ठीक नहीं होता है, ये तरीका ठीक नहीं होता है। विपक्ष की जल गई एकता की रस्सी, अगली लाइन क्या थी? शुरुआत अनुराग भदौरिया से की, ये रोने के लिए आप चले जाते हैं क्या? अरे घर में बोलने को नहीं मिलता है, आकर के टीवी पर सारी जद्दोजहद करेंगे। जरा संयम से, ये तरीका ठीक नहीं होता, आप डिबेट को बंधक नहीं बना सकते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।